अफसोस रे मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचा नहीं अंधेरा अपने घर में हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खो रहा है। घट में है ज्ञान गंगा उसमें न मार गोता, तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। तृष्णा के गंदे जल में इस तन को धो रहा है। अनमोल श्वास तेरी पापों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। रत्नों को छोड़ कंकर और कांच ढो रहा है। संसार सिंधु से तू क्या खाक पार होगा, विषयों के बिंदु में जब कश्ती डुबो रहा है। अफसोस है रे मन तू मुद्दत से सो रहा है। हीरा जन्म नर्तन को पाया, नर्तन पाकर क्या कमाया। धन के खातिर धर्म छोड़ दी, प्रभु से कैसा मुंह मोड़ ली। स्वार्थ में परमार्थ भूले, तृष्णा झूले में नित डोले। ऐसे विचार रखने वाले हम जैसे संसारिक लोगों की हित साधना के लिए, दुखों से निवृत्ति के लिए और धर्म में प्रवृत्ति के लिए, जीवों की परम कल्याण की इच्छा से हमारे धर्म शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषदों में महात्माओं ने अनेकों अनेक कल्याणकारी प्रश्न पूछे। इन्हीं में से एक प्रश्न पर हम विचार करें। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में श्री विदुर जी ने महर्षि मैत्री जी से पूछा, भगवन, इस जगत में जीव सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वा अन्यत उपारमम वा। सुबह से लेकर के शाम तक, दिन से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जगत में जीव सुख प्राप्ति हेतु कर्म करता है, पर परिणाम में विंदेत भूयस्ततः एव दुखम, दुख की ही प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? क्या कारण है? मैत्री जी ने कहा कि महात्मा विदुर जी, संस्कार के बिना संपत्ति का, दीक्षा के बिना शिक्षा का, परमात्मा के बिना जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकता। कारण स्वतः स्पष्ट है। शास्त्रों में कहा गया, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दरिद्र्यं मरणं भयम्। जो लोग पूजनीय व्यक्ति को छोड़ करके जो अपूज्य की पूजन में, सेवा में, उपासना में लगा हुआ है, उसे सुख की प्राप्ति कैसे हो सकता है? अपूज्य की पूजन से जीवन में दरिद्रता, मृत्यु एवं भय सदा बना रहता है। पूज्य एक परमात्मा ही है। सुख का साथी जीव है और दुख का साथी ईश्वर। इसलिए ईश्वर पूजनीय है, वंदनीय है, स्मरणीय है। उस ईश्वर के लिए कहा गया कि परमं यो महत् तेजः, परमं यो महत् तपः, परमं यो महद् ब्रह्म, परमं यः परायणम्, पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम्, देवतम देवतानां च भूतानां यो अव्ययः पिता। इस कर्मजनित दुखों की रक्षा के लिए भगवान श्री हरि का वंदन करें, मंगलाचरण करें। जीव अमंगलमय है और ईश्वर
मंगलमय हैं। उनका श्री, उनका यश, ऐश्वर्य, कीर्ति, नाम, गुण शुभ ही शुभ है, कल्याणप्रद है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ऐसे मंगलमय भगवान के स्मरण मात्र से तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, तारा बलम चंद्र बलम तदेव, विद्याबलम देव बलम तदेव, लक्ष्मीपते ते गृहम स्मरामि। जिस क्षण यह जीवात्मा जिस लग्न में भगवान का स्मरण करता है वह लग्न भी शुभ हो जाते हैं, दिन मंगलकारी हो जाते हैं। तारा, चंद्र, विद्या और देवता जीव के अनुकूल फल देने वाले हो जाते हैं। इसलिए ईश्वर की प्रसन्नता से जीव को सदा यश मिलता है, जय होती है। इसलिए बड़ी प्रसन्नता से भगवान का मंगलाचरण करें, स्वस्ति वाचन करें, वंदन करें, अभिनंदन करें, पूजन करें और दोनों हाथ जोड़ करके इस भाव से प्रार्थना करें। तेरी पनाह हमें हमें रखना, सीखे हमने की राह पर चलना। तेरी पनाह हमें हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नालिका बन जाऊं न पानी, नालिका बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो। अपनी निगाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। तेरी पनाह हमें हमें रखना। क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुमसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी हो। करुणा की छाँव में हमें